शाह जी नमस्कार। मैं दिबांग। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने उत्तर प्रदेश में जब बात करते हैं, आप विकास की बात करते हैं। मैं अभी वाराणसी घूम कर आया हूं। आप विकास की बात तो करते हैं, उसके साथ साथ आप दूसरा खेल भी अपना चलाते हैं। आप सबसे पहले गए अयोध्या, आपने कहा कि मंदिर वहीं बनेगा। आज ही देख लीजिए, बिजनौर से आपने अपना कैंडिडेट बदल दिया, उस कैंडिडेट को टिकट दिया जो दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, उसके दागी हैं। आप देख लीजिए, जब वाराणसी में लोग बात करते हैं तो ये कहते हैं कि भाई ये काशी से टिकट इसलिए दिया गया क्योंकि उमा भारती नारा लगा चुकी थी अयोध्या में, और 6 दिसंबर के दिन जब बाबरी मस्जिद गिरी, मैं वहां पर था, तो उन्होंने कहा कि ये तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो आप दरअसल में दो नाव में एक साथ पांव रखकर चल रहे हैं। आप दूसरे नाव के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, एक के बारे में आप बहुत ज्यादा बात करने बहुत बात करते आप हैं। तो कर ही लेते हो, पहुंचा देते हो ना, बात ठीक है। हम तो सारी बात करते हैं, पर नहीं, सवाल इस समय मैं आपसे जवाब दे पूछा जा देता रहा हूं। दिबांग जी, आपकी बात का जी। जवाब देता हूं। जहां तक काशी मथुरा के नारे का सवाल है, मैंने पहले ही भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा कभी नहीं रहा, ना चुनाव में ना अयोध्या आंदोलन में। भारतीय जनता पार्टी का नारा कभी नहीं रहा। और जहां तक काशी का सवाल है, तो ये सीट छोड़ दे हम क्या? भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं लड़ेगा? अरे नरेंद्र मोदी क्या है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, और क्या है भाई? तो वो सीट छोड़ देंगे और जोशी जी के लड़ने से काशी की समस्या नहीं रहेगी क्या? किस तरह की बात कर रहे, किस दुनिया में जी रहे आप? नहीं, पर आप जब नरेंद्र मोदी को दिबांग वहां से जी, खड़ा आपके करते हैं, तो दिमाग उनको पर जो फोकस पे भूत लाते हैं। सवार है उसको उतार दीजिए। आपको 10 को पीछे ले जा रहा है ये भूत, 10 को पीछे ले जा। जोशी जी लड़ेंगे तो काशी का महत्व कम हो जाएगा क्या? कोई प्रमुख नेता नहीं है हमारे, तो वो बात नहीं होगी। तो जोशी जी क्यों नहीं लड़ेंगे, होगी? जोशी जी पहले भी लड़े वहां से। तो जोशी जी पहले, मोदी जी पहली बार लड़ रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ जाता है भाई? क्यों इतनी निर्बल मानसिकता में आप लोग जी रहे हैं? मानसिकता बदलिए भैया, मेरा तो आपसे रिक्वेस्ट है। बार बार गुजरात के विकास की चर्चा हो रही है, उसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल है। 2012 के विधानसभा चुनाव में मैं कच्छ सौराष्ट्र के इलाके में घूमा था, अमरेली, जूनागढ़, ये सारा इलाका जो है, भावनगर। वहां एक एक हफ्ते पानी नहीं मिल रहा था लोगों को, और हालत ये थी, महसाणा तक की स्थिति थी कि बहुत ही पोल्यूटेड वाटर था। और वहां पर जो है गुजरात में 3-3 4-4 दिन का पानी, एक एक हफ्ते का पानी स्टोर करके लोग रखते थे। वो स्थिति अभी भी बरकरार है, और आप बिजली तो दे रहे हैं लेकिन पीने का पानी नहीं दे पा रहे हैं। ये कैसा विकास है? देखिए, जहां तक पानी का सवाल है, कुछ जगहों पे ये सिटी आपकी सच है, मगर एक जमाना था कि 19,000 गांवों में से 11,000 गांवों में टैंकर से पानी पहुंचता था। वहां से आज हमने पानी पहुंचाने की स्थिति बनाई है। जब नर्मदा में अंदर पानी कम हो जाता है तो 1-1.5 महीने का एक पैच आता है। जब नर्मदा का पानी गर्मियों में कम हो जाता है तब ये स्थिति होती है, पूरे साल की ये स्थिति नहीं। अमित जी, मैं संगीत रागी हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र पढ़ाता हूँ। एक मेरा छोटा सा सवाल है कि कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं, सलमान खुर्शीद से लेकर के और बड़े बड़े नेता, वे सारे इलेक्शन कैंपेन में मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। क्या कारण है कि मोदी जी ने जो इतना बड़ा शाहजादा और युवराज कह करके जो एक कैंपेन चलाया था हेरिडिटरी लीडरशिप के खिलाफ, उसको उन्होंने अब आगे की सभाओं में और आगे के जितने भाषण है उसमें सब बंद कर दिया है? नहीं, अभी भी बोलते हैं, आप ध्यान से देखिए, बोलते हैं। मीडिया ने उठाना बंद कर दिया। मेरा तो मीडिया से सवाल, क्या इस वजह से कि आपकी पार्टी में भी शहजादे हो गए? देखिए, शहजादे शब्द का अच्छा हुआ है आपने पूछ लिया भैया, मैं बता दूं आपको। शहजादे से मतलब ये नहीं था किसी का बेटा राजनीति में नहीं आएगा, मगर किसी का बेटा ही है इसलिए पार्टी का अध्यक्ष बन जाएगा, ऐसा हमारी पार्टी में नहीं है, ना कभी होगा। एकमात्र योग्यता बेटे होने के कारण देश की इतनी प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनेगा, ना देश का प्रधानमंत्री बनेगा। शहजादे कहने का अर्थ ये है, शहजादे कहने का अर्थ ये नहीं किसी नेता का बेटा अगर व्यक्तिगत गुण अवगुण के आधार पर अगर परफॉर्म करता है तो वो चुनाव में नहीं आ सकता, ये नहीं है। वो सेक्युलरिज्म का बुर्का वाला वो सर, माननीय अमित शाह जी, आपकी विचारधारा की सरकारें दुनिया भर में जहां आई हैं वहां पत्रकारों को सबसे पहले पीटा गया है। दुनिया तो क्या भर में एक मिनट सर, पूरा सवाल सुन तो लीजिए। बुनियादी गलत है, दुनिया में हमारी सरकारें नहीं आ सकती आपकी विचारधारा के हिसाब से। जो नहीं, मेरी विचारधारा के हिसाब से, क्योंकि पत्रकारों को पीटा है, क्या आप भी पीटेंगे? पहले सुन लीजिए, दुनिया भर में मेरी सरकार विचारधारा की नहीं आ सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दायरा ही हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के बाद हमारी सरकार नहीं बन सकती। और दूसरा, पत्रकारों को पीटने के मामले कोई इक्के दुक्के आपके नजर में हो तो वो ठीक है, बाकी हर जगह पे हमारी सरकार चली है। मीडिया ने सबसे ज्यादा स्वतंत्रता पाई है। हमने इमरजेंसी की तरह पूरे मीडिया पर ताला लगाकर कभी नहीं रखा।
अमित जी अभी आप वो आपको दिखाई नहीं पड़ता है, और कहीं इक्की दुक्की घटना हो गई उसको उछालना वो दिखाई। अमित जी, मैं व्योमेश जुगरान हूं, पेशे से पत्रकार हूं। मेरा सवाल आपसे यह है, उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रबंधन की 3 बड़ी चुनौतियां क्या आपको लगती है? देखिए, मैं चुनौतियों को गिनने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं मौकों को गिनने वाला व्यक्ति हूं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में मौका ही मौका है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर जीतने जा रही है। अमित शाह साहब, हेलो, निर्मल पाठक हूँ, हिंदुस्तान अखबार से। कि अभी मैं आने से पहले आपका फेसबुक अकाउंट देख रहा था, तो उसमें उत्तर प्रदेश से बहुत सारे इस तरह के कमेंट थे कि आपने वहाँ जो टिकट बांटे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी को रोक, बहुत से लोग जो टिकट बांटने में इन्वॉल्व थे वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहते। और ये बात बीजेपी में चल रही है कि एक ग्रुप है जो चाहता है कि 160-170 सीट से ज़्यादा बीजेपी आगे ना बढ़े ताकि मोदी जी के अलावा कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन सके। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये आपका भी सपना है, मगर ऐसा होगा नहीं। मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और 250 से ज्यादा सीटें एनडीए लेकर निकलेगा। अमित जी, अफसोस बहुत सवाल और लेने थे लेकिन वक्त हमारा यहां पर खत्म होता हुआ। आखिर में फिर से पूछना चाहूंगा आपसे, यूपी में कितनी सीट? मैंने पहले भी कहा, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मगर मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, और भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार बनने जा रही है उसमें सबसे मजबूत नींव उत्तर प्रदेश से डाली जाएगी। आप कोई बात जो आप कहना चाह रहे हैं और छूट गई हो? नहीं, बस हो गई, काफी बातें हो गई। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमित शाह जी।